आपने कभी ध्यान दिया है कि जब भी श्री कृष्ण की तस्वीर या मूर्ति देखी जाती है तो उनके सिर पर एक खूबसूरत मोर पंख सजा हुआ होता है। ये मोर पंख न केवल उनके रूप की सुंदरता को और बढ़ाता है, बल्कि इसके पीछे गहरे धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अर्थ छिपे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बांसुरी और मोर पंख के बिना कान्हा का स्वरूप अधूरा है। कृष्ण भगवान को मोर पंख बहुत प्रिय है। यही वजह है कि उनके मुकुट में मोर पंख हमेशा लगा रहता है। शास्त्रों के अनुसार विष्णु जी के अवतारों में से सिर्फ कृष्ण ने मोर मुकुट धारण किया है। कान्हा का मोर पंख पहनना या उसके प्रति लगाव ही नहीं है, बल्कि इसके जरिए भगवान ने कई संदेश भी दिए हैं। मोर पंख उनके सिर पर क्यों सजा है, इसके पीछे कई वजह है। आइए वो वजह इस वीडियो में जानते हैं। पहला, राधा से प्रेम की निशानी। कान्हा के पास मोरपंख होना राधा से उनके अटूट प्रेम की निशानी है। मान्यताओं के अनुसार एक बार कृष्ण की बांसुरी पर राधा नृत्य कर रही थी, तभी उनके साथ महल में मोर भी नाचने लगे। इस दौरान एक मोर का पंख नीचे गिर गया। तब श्री कृष्ण ने इसे अपने माथे पर सजा लिया। मोरपंख को उन्होंने राधा के प्रेम के प्रतीक के रूप में माना। दूसरा, काल सर्प योग। मोर और सांप की दुश्मनी है। यही वजह है कि काल सर्प योग में मोरपंख को साथ रखने की सलाह दी जाती है। मान्यता यह है कि श्री कृष्ण पर भी काल सर्प योग था। काल सर्प दोष का प्रभाव करने के लिए भगवान कृष्ण मोरपंख को सदा साथ रखते थे। तीसरा, शत्रु को दिया खास स्थान। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेषनाग के अवतार थे। मोर और नाग एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन कृष्ण जी के माथे पर लगा मोरपंख ये संदेश देता है कि वे शत्रु को भी विशेष स्थान देते हैं। ब्रह्मचर्य का प्रतीक है मोरपंख। श्री कृष्ण के मोर पंख धारण करने के पीछे एक प्रचलित कहानी ये है कि मोर ही सिर्फ ऐसा पक्षी है जो जीवन भर ब्रह्मचर्य रहता है। ऐसा कहा जाता है कि मादा मोर नर मोर के आंसू पीकर गर्भ धारण करती है। इस प्रकार श्री कृष्ण ऐसे पवित्र पक्षी के पंख को अपने माथे पर सजाते हैं। एक वजह यह भी है कि श्री कृष्ण नंदगांव में रहते तो दूसरे ग्वालों के साथ जंगल में गाय चराने जाया करते थे। उस समय मोर उनके चारों ओर अपने पंख फैलाकर नाचा करते थे। तब से ही श्री कृष्ण जी को गाय और मोरों के पंख से लगाव हो गया। ये माना जाता है कि मोरपंख मानसिक शांति, ध्यान और आत्मनिर्माण की ओर मार्गदर्शन करता है। इसे शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक भी माना जाता है। श्री कृष्ण के मुकुट में मोरपंख का होना ये दर्शाता है कि भगवान के साथ संगति में व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा मोरपंख का उपयोग भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो उनके साथ आध्यात्मिक संबंधों को और भी प्रगाढ़ बनाता है। कुल मिलाकर श्री कृष्ण के मुकुट में मोरपंख का स्थान न केवल उनके रूप की सुंदरता और दिव्यता को दर्शाता है, बल्कि ये उनके ज्ञान, भक्ति और शांति के मार्ग को भी दर्शाता है। मोरपंख के माध्यम से ये संदेश मिलता है कि व्यक्ति को जीवन में आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हुए शांति और प्रेम का पालन करना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।